नेरेटिक जोन में हम डिस्कस करते हैं। नेरेटिक जोन, दिस इज द जोन ऑफ शैलो वाटर एक्सटेंडिंग अप टू द डेप्थ ऑफ द ओशियंस अप टू 200 मीटर, अर्थात ये 200 मीटर की गहराई तक का भाग है। ये शैलो वाटर या ऊपरी समुद्र के कम गहरे भाग को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज फॉर द नेरेटिक जोन। द स्लोप ऑफ दिस जोन इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसमें जो स्लोप पाया जाता है, जो ढलान पाया जाता है, जिसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जानते हैं। द नेरेटिक जोन इज क्लोज टू द लैंड मास एंड अफेक्टेड बाय द फैक्टर ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। इसका तात्पर्य है कि नेरेटिक जोन पृथ्वी धरातल के संपर्क का भाग है और ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट या मरुस्थलीय वातावरण के द्वारा प्रभावित होता है। अर्थात नेरेटिक जोन 200 मीटर की गहराई तक पाया जाता है और इसमें जो स्लोप पाया जाता है इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जानते हैं। समुद्र के किनारों के ये भाग हैं और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के द्वारा ये प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ओशनिक जोन्स। दिस जोन इंक्लूड हाई लेवल ऑफ वाटर एंड एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ टू द ओपन सी, यानी ये ऐसे भाग हैं जो पानी की अधिक मात्रा को रिप्रेजेंट करते हैं तथा कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर के गहरे भाग हैं या ओपन सी के अधिक गहरे भागों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ फ्री फ्रॉम इफेक्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स, क्योंकि समुद्र के आंतरिक गहरे भाग को रिप्रेजेंट करते हैं, बीच के भाग को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट से प्रभावित नहीं होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, द पेलेजिक जोन हैज़ बीन वर्टिकली सेपरेटेड इन टू यूफेटिक जोन्स एंड एफोटिक जोन्स। यानी ओशिनिक के पेलेजिक जोन्स को हम लाइट की इंटेंसिटी के आधार पर इसको वर्टिकली हम दो इफोटिक तथा एफोटिक जोन के अंदर विभाजित करते हैं। बेस इसका लिया गया है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, यानी लाइट की तीव्रता इन जोन में कितनी है इसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइडेड किया गया है। हम देखते हैं यूफोटिक जोन। इट इंक्लूड द अपर सरफेस वाटर into which enough light is penetrate to be effective to यानी फोटोसिंथेसिस। यानी ये वो भाग हैं जो जिसमें अधिक मात्रा में लाइट की इंटेंसिटी पाई जाती है तथा फोटोसिंथेटिक्स प्लांट्स या फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म्स इसमें होती है। ये ऊपरी भाग है। दिस इज आल्सो कॉल्ड इल्यूमिनेटेड जोन्स। इसको इल्यूमिनेटेड जोन्स, प्रतिदीप्ति जोन के नाम से भी जानते हैं। और प्रोड्यूसिंग जोन भी इसे कहते हैं क्योंकि इसमें प्रोड्यूसर्स पाए जाते हैं। लाइट की इंटेंसिटी के कारण फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म से प्रोड्यूसर्स भोजन का निर्माण करते हैं। इस भाग की लगभग 100 मीटर की गहराई होती है और ये 200 मीटर की गहराई तक हो सकता है। ये एक क्लियर ट्रॉपिकल वाटर को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 100 से 200 मीटर तक की गहराई तक ये हो सकता है और क्लियर रूप से ये होता है। क्लियरिटी के कारण इसमें लाइट पेनिट्रेशन से अधिक मात्रा में पाया जाते हैं और प्लांट्स इसमें उपस्थित होते हैं जो एज ए प्रोड्यूसर्स फूड का निर्माण करते हैं फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं एफोटिक जोन्स, जस्ट बिलो यूफोटिक जोन्स। यूफोटिक जोन्स के जस्ट नीचे पाया जाता है। इसमें लाइट की इंटेंसिटी कम होती है या इसमें बहुत कम मात्रा में लाइट पाई जाती है या अंधेरा रहता है। प्रोड्यूसर्स या फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म्स इसमें नहीं पाई जाती। इस भाग के अंदर वाटर टेम्परेचर है वो कम रहता है, वाटर करंट इसमें नहीं पाया जाता है और इस भाग में उपस्थित एनिमल्स एक दूसरे की फीडिंग प्रक्रियाओं के ऊपर निर्भर होते हैं या एक दूसरे को खाकर वो जिंदा रहते हैं या अन्य प्लांट्स या एनिमल्स के जो डेड भाग हैं उनको एज ए भोजन या एज ए फूड मटेरियल उनको रिसीव करते हैं या इनके ड्रॉपेड भाग पाए जाते हैं या इनके डेड भाग पाए जाते हैं जो यूफेटिक रीजन से आते हैं
या यूफेटिक रीजन से ड्रॉप्ड हो जाते हैं, इन द सेंस वहाँ से सड़ने या गलने या जंतु की मृत्यु होने के बाद में ये समुद्र की गहराई तक जब आते हैं तो एफोटिक जोन में इनको इन जंतुओं के द्वारा एज ए भोजन उपयोग में लिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस जोन के अंदर या एफोटिक जोन के अंदर लाइट की इंटेंसिटी नहीं पहुंचने के कारण फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म्स या प्रोड्यूसर्स इसमें नहीं पाए जाते, इससे भोजन का निर्माण नहीं होता। रहने वाले सभी समस्त जंतु यूफेटिक जोन में पाए जाने वाले जंतुओं के डेड भाग के ऊपर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पैलेजिक बायोटा, या इन पैलेजिक रीजन्स में कौन कौन से बायोटा पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल के रूप में हम डिस्कस करते हैं प्लैंक्टन्स, नेक्टॉन्स तथा न्यूस्टॉन्स इसमें पाए जाते हैं। न्यूस्टॉन्स हम जानते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पानी की सतह के ऊपर रेस्टिंग फेज में पाए जाते हैं। प्लैंक्टन जो प्लैंक्टन्स के एग्जाम्पल के रूप में हम देखें एल्गी, डायटम्स, डिग्नोफ्लैजिलेट्स, रेडियोलैरियंस, फोरामिनिफेरस, जेलीफिशेस इसमें पाए जाते हैं। ये रेडियोलैरियंस, फोरामिनिफेरस, जेलीफिशेस प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने वाले जीव जंतु या लाइटिंग को ये प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ साथ इसमें वॉर्म्स, लार्ज नंबर ऑफ क्रस्टेशियंस पाए जाते हैं। क्रस्टेशिया की बहुत सी संख्या इसमें होती है। मोलस्कन्स भी इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पैलेजिक बायोटा के रूप में फाइटोप्लैंक्टन्स तथा जूप्लैंक्टन्स इसमें उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्टॉन्स। नेक्टॉन्स में बेसिकली हम इंक्लूड करते हैं मोलस्कस, फिशेस, बर्ड्स, मैमल्स, ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। मोलस्कन्स में स्क्विड्स पाए जाते हैं। फिशेस में हम शार्क, फ्लाइंग फिश आदि को स्टडी करते हैं। मैमल्स में सील को एज ए एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं। साथ साथ इसमें डॉल्फिन तथा वेल्स भी पाई जाती हैं। अर्थात मैमल्स में सील्स, डॉल्फिन तथा वेल्स इसमें उपस्थित होते हैं। बर्ड्स में पेंगुइन्स, डक्स तथा गल्स मुख्य रूप से एज ए पैलेजिक बायोटा के रूप में उपस्थित होते हैं। तो ये जो भाग है मैराइन हैबिटेट के पैलेजिक जोन को तथा बेंथिक जोन को रिप्रेजेंट करता है। हमने आज इकोलॉजी ऑफ पैलेजिक जोन को डिस्कस किया है, इसके नेरेटिक जोन तथा ओशनिक जोन्स को डिस्कस किया है। साथ साथ इसमें उपस्थित यूफेटिक जोन तथा एफोटिक जोन को डिस्कस किया है और इसमें उपस्थित या हम कह सकते हैं कि पैलेजिक जोन में उपस्थित बायोटा को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट इसके अदर भाग को लेंगे। आप इनको कंटिन्यू पढ़ते रहिए, इन्हें देखते रहिए। धन्यवाद।